like a Hellcat. हेलो फ्रेंड्स, आप सभी हाल ही में आया हुआ कोरोना वायरस के बारे में जानते ही हैं। ये एक ऐसा वायरस है कि पूरी दुनिया में फैल चुका है और आज इसे वायरस को कोविड-19 के नाम से जाना जाता है। ये एक पैंडेमिक डिसीज़ है जिसे हिंदी में महामारी कहते हैं। इस वायरस का सबसे पहला केस जो दुनिया के सामने आया वो वुहान शहर से, जो चाइना में पड़ता है। इस वायरस का इन्फेक्शन क्लोज कॉन्टेक्ट से फैलता है। आप सोचते होंगे कि ये अब तक का सबसे डेंजरस वायरस है, पर ऐसा नहीं है। अब तक दुनिया में इससे भी ज़्यादा खतरनाक वायरस आ चुके हैं। आइए जानते हैं इन वायरसों के बारे में। नंबर 1, द ब्लैक डेथ। यूरोप के इतिहास का एक अध्याय है जिसमें 20 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसकी शुरुआत 1347 में हुई थी। यूरोप में 2010 को इससे जुड़े प्रकाशन करने पर यह पता चला है कि यह एक प्रकार का विषाणु है जो प्लेग के अलग अलग रूप में होने के कारण है। इस रोग की उत्पत्ति एक प्रकार के विषाणु यर्सीनिया पेस्टी के कारण हुआ था, जिसका घातक प्रभाव चूहों और गिलहरी में आ गया था। यह यूरोप के व्यापारियों के जहाज के सहारे कुछ काले चूहे इस बीमारी से ग्रसित होकर आ गए और यह मध्य एशिया तक फैल गए। इसके कारण यूरोप में कुल आबादी के 30-60% लोगों की मौत हो गई। ब्लैक डेथ उस समय की आई हुई सबसे खतरनाक बीमारी थी जिसका इलाज उस समय नामुमकिन था। बट स्पेनिश फ्लू दुनिया 1918 में प्रथम विश्व युद्ध से उभरी रही थी। ठीक उसी वक्त स्पेनिश फ्लू ने दस्तक दे दी। प्रथम विश्व युद्ध में जितने लोग मारे गए, स्पेनिश फ्लू ने उससे 2 गुना ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। इस महामारी में करीब 5 करोड़ लोग मारे गए थे और 50 करोड़ लोग इसके चपेटे में आए थे, जो कि दुनिया की 3-5% पॉपुलेशन है। स्पेनिश फ्लू ये नाम इसलिए पड़ा कि ये बीमारी स्पेनिश के राजा अल्फोंसो को हुआ था। भीड़ भरे ट्रेनिंग कैंपों में फैला। विशेष रूप से फ्रांस के साथ लगती सीमाओं पर स्थित खाइयों में प्रदूषित वातावरण होने के कारण इसके फैलने में मदद हुई। जब युद्ध समाप्त हुआ और सैनिक लौटने लगे तो ये वायरस उनके साथ आया। यह मानव इतिहास की सबसे भीषण महामारी में से एक थी। रोटा वायरस को चाइल्ड किलर वायरस भी बोला जाता है। ये करीब दुनिया भर में 5 लाख बच्चों की जान लेने के कारण बनी। यह नवजात बच्चों और 6 से 8 साल के बच्चों में घातक डायरिया फैलाता है, जिससे कई बार बच्चों की जान तक चली जाती है। यह वायरस 2008 में पाया गया था, पर यह वायरस ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाया। इस वायरस पर वैक्सीन बनाई गई और आज भी रोटा वायरस की वैक्सीन बच्चों को दी जाती है। चेचक वायरस और स्मॉल पॉक्स ये दुनिया का अब तक का सबसे डेंजरस वायरस है। दूसरे किसी भी वायरस की तुलना में चेचक दुनिया के सबसे अधिक लोगों की जान ले चुका है। इस वायरस से करीब 30 से 50 करोड़ लोगों की मौत हो चुकी है, क्योंकि इस वायरस का आरओ यानी कि रिप्रोडक्शन नंबर 3 से 6 के बीच में होता है। यानी इस वायरस से संक्रमित एक व्यक्ति 3 से 6 लोगों को संक्रमित कर सकता है। इसलिए इसका फैटिलिटी रेट 90% होता है। हालांकि वैक्सीनेशन के जरिए इस वायरस को 1980 में दुनिया के से पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया है। मीजल्स को आम भाषा में खसरा का रोग कहा जाता है। पिछले 150 सालों में यह करीब 20 करोड़ लोगों की जान ले चुका है। पुराने रिकॉर्ड के हिसाब से यह हर साल करीब 2 लाख लोगों की जान लेता था। हालांकि अब वैक्सीनेशन के जरिए इस वायरस को कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन खसरा के मामले में सबसे बुरी बात यह है कि इस वायरस से संक्रमित एक व्यक्ति 12 से 18 लोगों को संक्रमित कर सकता है। इबोला और मार्बर्ग वायरस आज की दुनिया के सबसे खतरनाक वायरस में शामिल है, क्योंकि इनका अभी तक कोई पुख्ता इलाज या वैक्सीन इजाद नहीं किया जा सका है। जबकि इन वायरस का फैटिलिटी रेट 90% तक है। इन दोनों के लक्षण लगभग एक जैसे होते हैं। इनसे संक्रमित होने के बाद व्यक्ति को हैमरिक फीवर और ऑर्गन फेलियर जैसी समस्याएं हो जाती है। साइंटिस्ट ने यह वायरस 1967 में आइडेंटिफाई किया था। यह वायरस इन्फेक्टेड मंकी में ह्यूमन में आया था। इस वायरस का 1998 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में और 2005 में अंगोला में आउटब्रेक हुआ था। बहुत से लोग इससे इन्फेक्टेड हुए थे। रेबिस को पुराने वक्त से ही एक बहुत अधिक खतरनाक बीमारी माना जाता है। रेबिस की ये बीमारी चमगादड़, कुत्ता, बिल्ली
इनके काटने से या नाखून गड़ाने से भी हो सकती है। इस बीमारी से दुनिया भर में हर साल 60,000 लोगों की मौतें हो जाती है। इनमें से अधिकतर मौतें अफ्रीका या सदर्न एशिया में होती है। रेबीज ये एक वायरल इन्फेक्शन है। रेबीज वायरस जब व्यक्ति के नर्व सिस्टम में पहुंच जाता है तो ये दिमाग में सूजन पैदा कर देता है, जिससे जल्द ही व्यक्ति कोमा में चला जाता है या उसकी मौत हो जाती है। इसके अलावा लोगों को पैरालिसिस यानी कि लकवा भी हो सकता है। दुनिया में करीब 3,20,000 तरह के वायरस हैं जो मैमल्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं, यानी जो अंडे नहीं देते बल्कि बच्चे को जन्म देते हैं। इनमें से यह कुछ डेंजरस वायरस थे जो करोड़ों लोगों की जान ले चुके हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।